जून 20 में जो गलवान में जो हुआ था हादसा और चाइना ने वहाँ अटैक किया था, उसमें हमारे 20 जवान और ऑफिसर उसमें उनका देहांत हुआ। तो ये जो दुर्दैवी घटना हुई थी, उसके बाद ये दोबारा ऐसा ये प्रसंग हो गया है। और चीन जिस किस्म से पूरे एशिया में अपना एग्रेसिव स्टैंड कर रहा है और ख़ास पर भारत पर उनकी जो ज़्यादा नज़र है, उस लिहाज से ये बहुत गंभीर घटना है। और हमने नहीं सोचा था कि चीन दोबारा ऐसा भारत पर हमला करे, क्योंकि आमतौर पे आजकल दुनिया में डायलॉग हो रहा है, सिचुएशन वैसे तो गंभीर है, मगर चीन ऐसी सिचुएशन में है कि वो भारत पर ऐसे अटैक करेंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर ये जो अभी हुआ है, ये बहुत ही ऐसी गंभीर सिचुएशन है, यह हो रही है। और ये अच्छी बात है कि इसमें कोई हमारा जवान और ऑफिसर कोई उसमें उनका मरण नहीं हुआ है, मगर ज़ख्मी तो हुए हैं। उनको गुवाहाटी में इलाज के लिए भेजा है, ऐसी भी खबर है। तो ये चाइना के बारे में हमें हमेशा बहुत सतर्क रहना है। और हमारी सीमा पर जो खासकर LAC अरुणाचल में है, लद्दाख में है, इन दोनों में चीन का रवैया जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और इसीलिए भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स ये इतने आजकल वहाँ भी काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा दिखा दिया है कि उनको खदेड़ दिया है, उनके खिलाफ बहुत अच्छा सामना किया हमारे लोगों ने। सर, एज ए फॉरेन एक्सपर्ट आपको सर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में चाइना आजकल ऐसे सिचुएशन में जा रहा है कि लग रहा था कि जैसे चाइना पर ताइवान के बारे में काफ़ी उन पर प्रेशर आ गया हुआ है। चाइना और ये रशिया के भी जो संबंध है, उनमें भी खैर वो अच्छी तरह से हो गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं। मगर अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक में जो आजकल का जो नीति है, उसकी वजह से शायद चाइना वो भी ज़्यादा डरा हुआ है। मगर इस सब का भारत पर वो चाइना अपनी जो निगाह है रखता है और ऐसे काम भारत के खिलाफ ही करता है ज़्यादा। तो ये इसीलिए भारत को ज़्यादा बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। और हमारी सेना इसके लिए काफ़ी सक्षम है। इंटरनेशनली एशिया में जिस किस्म की स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। इसकी वजह से भारत और चीन कई संगठनों के सदस्य हैं, जैसे ब्रिक्स का है, और चाइना, रशिया, इंडिया, ऐसा भी डायलॉग है। आसियान के जो समूह है उसमें भी चीन और भारत मिलते हैं। अब G20 में, जिसमें भारत अभी जो अध्यक्षता निभाने वाला है 1 साल, उसमें भी चीन सदस्य है। तो ऐसे होते हुए चाइना, जब तक ये हमारा बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो जब तक सुलझाएगा नहीं, तब तक हमारे संबंध ठीक नहीं होंगे। चाइना का फ्रस्ट्रेशन तो कोविड के समय हमने देखा भी है। अभी जो चाइना में जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हुए, जो प्रोटेस्ट हो गए, तो चाइना के डोमेस्टिक सिचुएशन में जितनी शांति लगती है बाहर से, उतनी नहीं है, इसका मतलब। और चाइना एक किस्म की ये टैक्टिक तो है। और चाइना इंडो पैसिफिक जो प्रशांत और भारत जो महासागर जो है, उनके क्षेत्र में चाइना पर दबाव बढ़ रहा है। कई देश इकट्ठे आ रहे हैं। तो इसकी वजह से चाइना ज़्यादा अनसेटल ऐसा लग रहा है। मगर चाइना की तो अभी 20वीं कांग्रेस हो गई पार्टी की, और उसमें तो ये शी जिनपिंग दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ऐसे
हालातों में चाइना को ऐसा करना इतना कोई ज़रूरी नहीं लग रहा था, मगर चाइना कर रहा है, इसका मतलब है चाइना में फ्रस्ट्रेशन है बहुत ही।